12% मिलना चाहिए। फिर असेंबली में उसका कानून रेजोल्यूशन बनाया गया और साथ ही साथ ये कहा गया कि तेलंगाना के आदिवासियों को, शेड्यूल ट्राइब को 6% से 9% करना। ये दोनों दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में चले गए, अमित शाह की मिनिस्ट्री में। अब नहीं मालूम कहां पर उनके दफ्तर में पड़ी हुई है फाइल वो, मगर तेलंगाना आके नहीं, हम वो निकाल देंगे, हम ये निकाल देंगे, गाड़ी का स्टीयरिंग इनके हाथ में है। अरे आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग तो आरएसएस के लट फिराने वालों के साथ है। आप तो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो गाय के नाम पर लोगों को जिंदा जला देते हैं, नसीर और जुनैद को राजस्थान में। आप तो उन लोगों का साथ दे रहे हैं। आप मुसलमान अक़लियतों की स्कॉलरशिप को कम कर दिए, प्री मैट्रिक की, खाली 9वीं और 10वीं जमात के अक़लियती बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। आप जाकर पूछो किसी मुसलमान से, जाकर पूछो कि तुम्हारे बच्चे को 5वीं जमात, 6ठी जमात, 7वीं जमात में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती थी, मिल रही है क्या? रोएगा, बोलेगा पैसे नहीं है पढ़ाने को। मौलाना आजाद फेलोशिप थी, डीफिल और पीएचडी की डिग्री करने वाले बच्चों को स्कॉलर फेलोशिप मिलती थी, इन्होंने बंद कर दिया। क्यों? आप नहीं करना, डीफिल और पीएचडी नहीं करना, अब हम नहीं देख सकते आपको। तो इसीलिए ये इनका ये पैगाम है। अब रहा सवाल दूसरी जानिब जो मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं, अरे बीजेपी से अगर मुकाबला करना है तो आइडियोलॉजी पर मुकाबला होगा। बीजेपी की फिक्र क्या? हिंदुत्व है, जो भारत के आईन से टकराता है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से टकराता है। आप आइडियोलॉजी पर समझौता कर चुके हैं। जब कभी भी कुछ पूछो इनसे, नहीं नहीं नहीं, हम उनसे बढ़ के हिंदुत्व के ऊपर चलेंगे। अब एक साहब चीफ मिनिस्टर निकले, पूरे मुल्क का दौरा कर रहे, खुद उनकी रियासत बिहार में 100 साला मस्जिद को जला दिया गया, कुरान करीम को जला दिया गया, जालिमों ने कुरान करीम को जलाया, 100 साल पुराने मखतूतात को जला दिया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। इनको फिक्र ही नहीं है, मगर निकले हैं दूल्हे भाई की तलवार पूरे मुल्क में, हम ऐसा कर देंगे। अरे भाई आइडियोलॉजी पर मुकाबला करो, आइडियोलॉजी पर मुकाबला करो। बीजेपी को बताओ कि आप में फर्क है, आप में और उनमें फर्क है। नहीं, पूरे मिलके मुकाबला करो। अरे पूरे मिलके मुकाबला करेंगे और कोई उसमें सफेद नहीं रहेगा, सब काले रहेंगे, और काले मिलकर अगर इससे मुकाबला करेंगे तो क्या होगा? अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से नहीं होता, रोशनी से होता है। तो रोशनी दिखाओ आप ये मत बोलो कि नहीं नहीं हमको आपको नहीं मालूम, वो इस हिसाब हालात खराब है और हमको ऐसा करना है, देखिए मौका नहीं है। अरे मैं उनका कई मरतबा बोला कि मौका का नहीं, मैं मौका परस्त नहीं हूं। जो बात सच्चाई की उसको बयान करो आप, और सच्चाई यही है कि आप अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से नहीं कर सकते, जुल्म का मुकाबला जहालत से नहीं कर सकते। आपको दिखाना पड़ेगा, ये हमारा एजेंडा है। और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो कौन है? अक़लियतें हैं, ईसाई है, मुसलमान परेशान है, दलित परेशान है। ये बड़े लोग कहां के परेशान? जैसा हैदराबाद में बोलते हैं इनकी ठिंग लगी ना फिटकरी लगी, इनको ना कुछ होता है, इनको कुछ नहीं होता है लोगों को। जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया जाता है। इंदौर के छोटे बच्चे को, 9 साल के बच्चे को नंगा करके वीडियो निकाला जाता है। आपका क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान किसका हो रहा है? देखो आप। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको अभी से मुतहरिक होना है, तंजीम को मजबूत करिए। तेलंगाना के हर असेंबली हल्के में आप मजलिस की इब्तिदाई को मजबूत करेंगे। आपका काम यह है, पहले शहर से शुरू करेंगे और फिर तेलंगाना। जरूर ये पार्टी का काम है, अब कोई इसमें गलत नतीजा मत निकालिए। ये मेरे जुमले का या मेरे इस बात का अगर कोई पोस्टमार्टम करना चाह रहा है तो कर लीजिए, मेरे को इतराज नहीं है। फैसला जब लेना है लेंगे। अगर मेरे बोलने से आपको पेट में दर्द हो रहा तो अच्छा है, और दर्द होना फिर आपको, मगर हम अपना काम करेंगे। और मजलिस जो तरक्याती काम करवा रही है वो आपके सामने है। मजलिस की मेहनतों और काबिशों से ये तमाम काम हो रहे हैं। तो बहरहाल हम तमाम को मिलकर आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए मुतहरिक होने की जरूरत है। अपने अपने इलाकों में हमको मुतहरिक होना है, अमन को मजबूत करना है, फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना है, उनके बढ़ते हुए कदमों को रोकना है,
उनके नफरत के पैगाम पर रोक लगाना, और ये हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम किस हाल में इस तेलंगाना को आने वाली नस्ल को देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में सबसे ज्यादा पूरे मुल्क में, अगर पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा पूरी मुल्क में किसी रियासत का है, तेलंगाना का है। इस पर नहीं बोलते उन्होंने भाई, इनका पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ा हुआ है तो क्यों बढ़ा हुआ है, आप बताइए इस बारे में। उस पर नहीं बोलेंगे। अब हद तो यह है कि इन्हों आके बोलते कि ओवैसी जिम्मेदार, उधर दूसरी टीम उन्होंने बोलते हैं उनकी टीम है। अरे तुम दोनों कभी बैठ के फैसला कर लो, मैं क्या हूं। मगर मैं बता रहा हूं कि मजलिस अपने सियासी मकसद, अपने सियासी पैगाम को लेकर आगे बढ़ रही, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमको मौका दिया, हम इलेक्शन लड़ेंगे। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है। कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट क्या लड़ते ही जीत गए थे पहली मर्तबा। हैदराबाद की पार्लियामेंट सीट पर फखर मिल्लत अलैहि रहमा लड़े पहले। हैदराबाद की पार्लियामेंट सीट पर बहुत से लोग लड़े, नहीं जीते। मगर एक वक्त आया कि जब जीते तो जीतते रहे और जीतते रहेंगे सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह। ये उस चीज के लिए हमको काम करना है, और मुझे इलेक्शन लड़ना है। क्यों नहीं लड़ेंगे? दूसरा काम क्या है मेरा? दारुस्सलाम में आना, आवाम की खिदमत करना, मेरे हल्के के मसाइल को हल करना, जमात की जिम्मेदारियों को निभाना, पूरी जगह पर देखना, जहां इलेक्शन आए जाके लड़ना। अब इनको लगता है कि इन हर जगह क्यों जाते, अरे क्यों नहीं जाएंगे। हमारे जाने से भारत की जमहूरियत मजबूत होती, हमारे जाने से हमारी जमात मुस्तकबिल में और मजबूत होगी। हो सकता है कि वो मजबूती मैं अपनी जिंदगी में ना देखूं, हो सकता है कि आने वाली नस्ल उसका फायदा उठाए। हर काम अगर हम ये सोच के करेंगे कि नहीं मेरे को क्या फायदा हो रहा, तो फिर जीना किस लिए भाई? जीना मकसद वो है जो आप आने वाली नस्ल को, जो मसाइब और मुश्किलात आप और हम देख रहे हैं, उनको ना पहुंचे। इसीलिए हमको तैयारी करना है, इसीलिए आप तमाम को मिलकर आगे बढ़ना है। मैं फिर से आप तमाम को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूं, और इंशाअल्लाह ताला कर्नाटका में 3 असेंबली हल्के जात पर मजलिस अपने उम्मीदवारों की खड़ा किया है। झुबली ईस्ट है, और हमारे बीजापुर के पास एक है बसवा नाम है, कौन से वहां पर है।